बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं इकोनॉमिक्स में, उनके बारे में। मैथ में हम अक्सर वेरिएबल्स की बात करते हैं, जो कि उर्दू में हम उनको मुतग़य्यरात के नाम से जानते हैं। तो मुतग़य्यर या वेरिएबल क्या होता है? ऐसी मिक़दार या ऐसी मिक़दारें जिनकी कदरें किसी बहस के दौरान अपनी वैल्यूज़ तब्दील करती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीमत है, तलब है, रसद है, आमदनी है। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ लेते हैं तो मुख्तलिफ़ डाटा में इनकी वैल्यूज़ तब्दील होती रहती हैं, तो इसलिए हम इनको मुतग़य्यर कहते हैं। कीमत, कभी किसी चीज़ की कीमत तब्दील होती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती। वेरिएबल या मुतग़य्यर दो तरह के होते हैं, एक होता है मुसलसल मुतग़य्यर और दूसरा होता है गैर मुसलसल मुतग़य्यर। मुसलसल मुतग़य्यर वो मुतग़य्यर है जो अपनी वैल्यूज़ जब वो तब्दील करता है तो वो कोई वैल्यू को मिस नहीं करता, सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करता है, इसलिए उसको हम मुसलसल या कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी की रफ्तार है तो उसका जो मीटर होता है तो उसमें आप देखते हैं कि वो मुसलसल जो है हर वैल्यू को टच करके जाता है, कोई भी उसमें वैल्यू मिस नहीं होती। और गैर मुसलसल मुतग़य्यर, इसको डिसकंटिन्यूस वेरिएबल भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये कुछ वैल्यूज़ अडॉप्ट करता है, कुछ मिस कर देता है, या इसमें गैप्स होते हैं। जैसे ये टेबल में आप देख सकते हैं कि जैसे बनाना की प्राइस है तो वो मुसलसल नहीं होती, यानी कि 10 के बाद कभी 5 हो जाती है, कभी 20 हो जाती है। तुम ये नहीं है कि 10 और 20 के दरमियान गैप आ जाता है, ऐसे नहीं होता कि 10, 11, 12, 13 हर वैल्यू को वो टच नहीं करती। तो अचानक से वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग हो जाती हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो कुछ वैल्यूज़ तो ले ले और कुछ वैल्यूज़ को मिस कर दे, उसको हम कहते हैं गैर मुसलसल मुतग़य्यर। फर्दर इसकी मुतग़य्यर की टाइप्स हैं, आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर। आज़ाद मुतग़य्यर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल या ऐसा मुतग़य्यर होता है जो किसी दूसरे मुतग़य्यर की तब्दीली के बगैर अपनी कदर तब्दील करने की सलाहियत रखता हो, यानी कि ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये खुद ब खुद ये चेंज हो सकता है। जैसे कीमत है किसी चीज़ की, तो वो खुद ब खुद चेंज हो सकती है, वो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती चेंज होने के लिए। और जो ताबे मुतग़य्यर है वो किसी और पे डिपेंड करता है, उसने तब तब्दील होना है जब जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो तब्दील होगा, तो फिर ये ताबे मुतग़य्यर तब्दील होगा। यानी कि जो आपका आज़ाद मुतग़य्यर है पहले वो चेंज होगा, तो तब ताबे मुतग़य्यर जो है बाद में वो चेंज होगा। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, जिसकी कदर में तब्दीली आज़ाद मुतग़य्यर की तब्दीली पर डिपेंड करते। जैसा कि हम बात करते हैं कि तलब जो है या डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कीमत के ऊपर, कि कीमत कम या ज़्यादा होगी तो तब तलब जो है वो चेंज होगी। इसी तरह आपकी जो सेविंग्स हैं या बचत है वो डिपेंड करती है आमदनी के ऊपर, तो जब आमदनी चेंज होगी तो फिर आपकी बचत चेंज होगी। तो यहाँ पे बचत और जो तलब है ये हमारे ताबे मुतग़य्यर हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आमदनी के ऊपर और आपकी कीमत के ऊपर। इसी तरह कांस्टेंट्स और पैरामीटर्स यूज़ होते हैं मैथ में। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, या इसको उर्दू में हम मुस्तक़िलात कहते हैं या मुस्तकिल वैल्यूज़। ऐसी मिक़दारें जो किसी बहस के दौरान या डाटा में अपनी जो वैल्यू है वो तब्दील ना करें। जैसे हम कुछ लिख देते हैं कि 10, 15, कोई भी वैल्यू लिख दें, या हम उसको ABC कंसिडर कर लें, तो वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। वो अपनी जो उनकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। और पैरामीटर्स वो होते तो वो भी एक तरह से कांस्टेंट हैं, लेकिन वो अपनी कभी तब्दील कर लेते हैं वैल्यूज़, कभी नहीं करते। जैसे कि ऐसी मिक़दारें जो आर्जी तौर पर साकन फ़र्ज़ की जाती हैं ताकि किसी कानून की वजाहत की जा सके, लेकिन हकीकत में वो बदल सकती हैं। जैसे हम ये बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की या तलब के कानून की, तो उसमें हम ये कहते हैं कि तलब जो है वो डिपेंड करती है कीमत पे, और उस टाइम पे हम बाकी चीज़ों को कह रहे होते हैं कि ये वो कांस्टेंट हैं। जैसे हम कहते हैं कि इनकम जो है लोगों की वो कांस्टेंट है, वो तब्दील नहीं होगी, या कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो उस टाइम पे ये जो इनकम है या कस्टमर का जो टेस्ट है, हम इनको मुस्तकिल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन ये हकीकत में या रियल लाइफ में ये चेंज होते रहते हैं। तो पैरामीटर्स ऐसे वो कांस्टेंट हैं जिनको हम किसी सिनेरियो में हम उनको कांस्टेंट फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेकिन वो रियलिटी में
वो कांस्टेंट होते नहीं हैं, तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। फिर आज़ाद और ताबे मुतगैर को एक रिलेशनशिप के नाम से अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो उसको हम कहते हैं तफ़ाल। उर्दू में उसको हम तफ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको फंक्शन कहते हैं। तो तफ़ाइल का क्या मतलब है? आज़ाद और ताबे मुतगैर के दरमियान बाहमी तल्लुक़ को तफ़ाइल कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस या तलब इज़ अ फंक्शन ऑफ कीमत, तो ये एक तफ़ाइल है, यानी कि हम उसको मैथमेटिकली लिख देते हैं कि इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यानी कि ताबे मुतगैर कौन सा है और आज़ाद मुतगैर कौन सा है। तो S इज़ अ फंक्शन ऑफ Y, इसका मतलब है यानी कि बचत जो है हमारी, सेविंग जो है वो आमदनी का तफ़ाल है। तफ़ाल जो हैं वो दो तरह के होते हैं या इसकी दो इकसाम हैं। एक होता है तकसीरी तफ़ाइल और एक होता है तकलीली तफ़ाइल। तकसीरी तफ़ाइल या इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दोनों जो मुतगैर हैं वो बढ़ रहे होते हैं या एक ही सिमत में हरकत कर रहे होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कानून रसद की, तो कानून रसद में क्या होता है कि एक तरफ कीमत बढ़ रही होती है किसी चीज़ की, तो दूसरी तरफ उसके साथ साथ उसकी रसद भी बढ़ रही है। तो जैसा कि आप ये टेबल में देख सकते हैं या इस ग्राफ में देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ साथ रसद भी बढ़ रही है, तो इसका पॉजिटिव स्लोप है इसका रसद का, इसका जो लाइन है या खत है वो पॉजिटिव स्लोप की है। तो ऐसा तफ़ाइल जिसमें दोनों ही वेरिएबल्स या तो दोनों बढ़ रहे हों या दोनों कम हो रहे हों, तो उसको हम कहते हैं तकसीरी तफ़ाइल। दूसरा है तकलीली तफ़ाइल। तकलीली तफ़ाइल में ये होता है कि एक चीज़ तो बढ़ रही है, एक वेरिएबल या एक मुतगैर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, यानी कि दोनों मुखालफ सिमत में हरकत करते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। जैसे हम बात करते हैं कानून तलब की, तो कानून तलब में क्या होता है कि कीमत बढ़ रही होती है लेकिन उस चीज़ की तलब या डिमांड कम हो रही होती है। तो अगर दोनों वेरिएबल के दरमियान मनफी रिश्ता हो या माकूस रिश्ता हो कि एक चीज़ बढ़ रही दूसरी कम हो रही है, तो उस तफ़ाइल को हम तकलीली तफ़ाइल कहते हैं। फिर हम मैथ में या इकोनॉमिक्स में इक्वेशंस भी यूज़ करते हैं, मसावात जिसको हम कहते हैं। तो ये दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है यक दर्जी मसावात और दूसरी होती है दो दर्जी मसावात। यक दर्जी मसावात ऐसी इक्वेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल इक्वेशन में यूज़ हुआ है, तो उसकी जो पावर है वो सिर्फ अगर एक हो, यानी कि उसकी पावर में सिर्फ एक ही उसकी पावर एक हो, तो उसको हम कहते हैं यक दर्जी मसावात। लेकिन अगर उसकी पावर जो है वो एक से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। जैसे आप एग्जाम्पल हो 2x² + 5 = 0, तो x² जो है x की पावर अगर 2 आ गई है तो ये हमारी दो दर्जी मसावात है। यही अगर सिर्फ होता 2x + 5 तो x की एक ही पावर थी, तो वो हमारी फिर यक दर्जी मसावात होती। फिर हमारे पास होती हैं हमजाद मसावातें। ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, यानी कि x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स को भी हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। तो स्टैटिस्टिक बेसिकली इसमें डाटा यूज़ होता है। तो डाटा दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा जिसको हम इब्तदाई डाटा या इब्तदाई मवाद कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा या इसको हम सानवी मवाद भी कहते हैं। तो इब्तदाई डाटा या इब्तदाई मवाद क्या होता है? वो डाटा जो हमने खुद तहकीक करके इकट्ठा किया हो, यानी कि या तो वो किसी ज़राए से हमने लिया है या खुद ज़ाती मुशाहदा है हमारा, या हमने लोगों से क्वेश्चन पूछ के फिर हमने इकट्ठा किया है, या कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वहाँ से हमें वो डाटा इकट्ठा हुआ है। यानी कि खुद अगर हम पहली बार कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको हम इब्तदाई डाटा या उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से मौजूद हो और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। पहले से कहाँ पे मौजूद हो सकता है? कहीं से हमने कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वहाँ से डाटा लिया है, या कुछ इंटरनेशनल जैसे इदारे होते हैं, वर्ल्ड बैंक है या IMF है या कोई भी इस तरह का इदारा है, तो वहाँ से अगर हमने डाटा लिया है या किसी बुक से डाटा लिया है तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा है, यानी कि वो हमने खुद इकट्ठा नहीं किया, कहीं पे अवेलेबल था तो वहाँ से हमने यूज़ किया।
फिर स्टैट में टेबुलेशन भी यूज़ होती है, यानी कि टेबल बनाते हैं हम डाटा को बाकायदा मुनज़्ज़म करके, उनको रोज़ और कॉलम में उनको डिफ़ाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जदवल बंदी। यानी कि अददी मवाद को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उफ़क़ी कितारों और अमूदी कालमों यानी कि रोज़ में और कॉलम में तरतीब दे के डाटा को अगर हम मुनज़्ज़म तरीके से बयान करें तो उसको हम कहते हैं जदवल बंदी। तो टैबुलेशन या जदवल बंदी दो तरह की होती है। एक होती है सादा टेबल होता है एक, या सादा जदवल उसको कहते हैं, और दूसरा होता है मुरक्कब जदवल या कम्प्लेक्स, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाटा या थोड़े से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होते हैं। तो सादा जदवल या सादा टेबल आप देख सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन किया है कि शहरी हैं या देहाती हैं, तो उसके लिहाज से कितनी है पाकिस्तान की आबादी। तो ये जस्ट हमारा सिंपल ये टेबल आएगा। और जबकि अगर हम दूसरा टेबल देखें मुरक्कब जदवल, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम मुरक्कब जदवल कहते हैं। तो इसमें टेबल में आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोगों की इनकम है और आगे बताया गया है कि वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं, कि क्या वो सैलरी पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है। तो उस लिहाज से इसको हमने फर्दर आगे डिवाइड किया है। तो इस तरह का टेबल हमारा मुरक्कब जदवल बंदी में आता है।